नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न के प्रकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। यह क्या कहलाता है, देखिएगा। यह मुख्य रूप से हमारे पास 8 प्रकार की होती है, जिसमें से आपको कुछ टाइप बता रहा हूं आपको मैं। पहली होती है हमारे पास में समरूप भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। बिल्कुल इजी है। क्या कहलाती है? वे भिन्न जिनका हर कैसा हो एक समान। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं 4/5, 6/5, 8 के बटे में 5, 11 के बटे में 5, और मान लीजिए हमारे पास 17 के बटे में 5। इस प्रकार से और भी हमारे पास में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो समरूप भिन्न क्या कहलाती हैं? वे भिन्न जिनके हर कैसे होते हैं, समान होते हैं, वह हमारी कौन सी भिन्न कहलाती हैं? समभिन्न कहलाती। जैसे आपको मैंने बताया, इन सभी भिन्न में देखोगे सभी भिन्न का हर कैसा है, सेम है। तो ये हमारी कौन सी भिन्न कहलाती है? समरूप भिन्न कहलाती। इसी के बाद हमारे पास सेकंड भिन्न आती है असमरूप भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे समरूप भिन्न में क्या बताए, जिनके हर कैसे हो समान। असमरूप भिन्न में क्या होता है, जिनके हर अलग अलग हो, वह कौन सी भिन्न कहलाती? हमारी असमरूप भिन्न कहलाती। जैसे हम लोग देख सकते हैं 5 के बटे में 7, 6 के बटे में कितना आ गया, मान लीजिए 9 आ गया, 3 के बटे में कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया, 6 के बटे में कितना हो गया, सॉरी हमारे पास 7 हो गया। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जिनके हर कैसे हो अलग अलग हो। इन सभी में देखोगे सबके हर कैसे हमारे पास में अलग अलग है, वह हमारी कौन सी भिन्न कहलाती है? असमरूप भिन्न कहलाती। ठीक, इसके बाद हमारे पास अगला प्रकार आता है, वह होता हमारे पास में समभिन्न। यह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग और दूसरा नाम से जानते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न को हमें इंग्लिश में जो है इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जैसे कि आपको मैंने बताया समभिन्न, समभिन्न को हम इसको इवन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। देखिएगा, इसको हम दो नाम से जानते हैं, समभिन्न, और इसी को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। समभिन्न क्या कहलाती है? हमारी इवन फ्रैक्शन कहलाती है, और उचित भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यह क्या होती है? वह भिन्न जिसका अंश कैसा हो, छोटा हो, और हर कैसा होता है, बड़ा होता है, वह हमारी कौन सी भिन्न कहलाती है? समभिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कितना आ गया, 5/7, 6 के बटे में 11, 8 के बटे में कितना आ गया हमारे पास में, 9 आ गया, 10 के बटे में कितना आ गया, 15 आ गया। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वह भिन्न जिसका अंश कैसा हो, छोटा हो, और हर कैसा होता है, बड़ा होता है। इसकी जो वैल्यू आती हमेशा, वह सदैव 1 से कैसी होती है, छोटी होती है। हमेशा याद रखिएगा, इसका जो मान होता है समभिन्न का, जिसको हम उचित भिन्न बोलते हैं, इसका मान हमेशा 1 से कैसा आता है, छोटा होता है। ठीक है। समभिन्न क्या कहलाएगी हमारी? जैसे मैंने आपको बताया, जिसका अंश कैसा हो, छोटा हो, और हर कैसा हो, बड़ा हो। सभी एग्जाम्पल में देखोगे आप कि यहाँ पर हमारा अंश छोटा है और हर कैसा हमारा बड़ा है, वह कौन सी भिन्न कहलाती है? समभिन्न। सदैव इसको याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू आती है वह हमेशा 1 से कैसी होती है, छोटी होती है। इसके बाद हम अगले टाइप में आते हैं, जैसे आपको मैंने बताया समभिन्न। समभिन्न के बाद हमारे पास आता है अगला विषम भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड फ्रैक्शन, और इसी को हम लोग अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यह क्या होता है हमारे पास में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आपको अभी इसके पहले बताया था मैंने, समभिन्न में अंश छोटा और हर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जस्ट उसका विपरीत याद रखना। जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है, वैसे ही समभिन्न का उल्टा क्या होता है हमको, विषम।
किसी एक को पढ़िए, या तो सम को याद रखिए या तो विषम को याद रखिए। हम सम को याद रखेंगे कि जिसका अंश छोटा हो और हर कैसा हो, बड़ा, वह कौन सी भिन्न कहलाएगी हमारी, सम भिन्न कहलाएगी। विषम भिन्न के लिए उसका उल्टा कर दीजिए, जिसका हर अंश कैसा हो, बड़ा हो, और हर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहां बता देंगे कि अंश हमारे पास में है कैसा होगा, बड़ा होगा, और हर हमारे पास में कैसा होगा, छोटा होगा। तो वह भिन्न जिसका अंश कैसा होता है हमारे पास में, बड़ा होता है, और हर कैसा होता है, छोटा होता है, हमारी कौन सी भिन्न कहलाती है, विषम भिन्न, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए 6 के बट्टे में कितना आ गया, 5 आ गया, 7 के बट्टे में कितना आ गया, 4 आ जाए, वहीं 3 के बट्टे में मान लीजिए कितना हो जाए, 2 हो जाए, 11 के बट्टे में कितना हो जाए, 10 हो जाए। मान लीजिए वहीं पर हम 100 के बट्टे में कितना लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका अंश कैसा होना चाहिए हमारे पास में, बड़ा। इन सभी भिन्न में देखोगे आप, इनका अंश कैसा है, बड़ा है, और हर कैसा है, छोटा है। तो ये हमारी कौन सी भिन्न कहलाती है, विषम भिन्न। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित बोलते हैं। इसका विशेष नोट याद रखिएगा, इसकी जो वैल्यू आती है निकल के, इसका मान हमेशा 1 से कैसा होता है, बड़ा होता है। इसका मान हमेशा 1 से कैसा होता है, बड़ा। सम भिन्न में 1 से छोटा होता है, और इसमें 1 से कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला प्रकार आता है मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए, जैसे आपको मैंने बताया सम भिन्न, और क्या बताया मैंने, विषम भिन्न। तो सम भिन्न में हमने देखे जिसका अंश कैसा होता है, छोटा, और हर कैसा होता है, बड़ा होता है, वह क्या कहलाती है, सम भिन्न। तो यही हम जानते हैं कि एक पूर्ण संख्या, एक कौन सी संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न से मिलकर मिश्रित भिन्न बनती है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि विषम भिन्न ही क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती। क्यों कहलाती है विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, देखिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तहत आपको बता रहा हूं, हम लिख सकते हैं इसी को 3 सही 2 के बटे में हमारे पास कितना जाएगा जी, 5 आ जाएगा। यह कैसे आया है, देखिए हमारे पास में, जैसे आपको मैंने बताया था कि विषम भिन्न को ही हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित भिन्न। अब जो विषम भिन्न अभी आपको बताया था कि जिसका अंश बड़ा हो और हर कैसा हो, छोटा हो, वह हमारी क्या कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती। अब यह विषम भिन्न ही मिश्रित भिन्न क्यों कहलाती है, या मिश्रित भिन्न को हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं। तो देखिएगा हमारे पास कितना 11/8 है, हम इसको भाग दे करके निकालेंगे। 8 का भाग 11 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना जाएगा हमारे पास में 3। इसको लिखते कैसे है, जो डिवाइड का चिन्ह रहता है नीचे सदैव लिखा जाता है किसको, भाजक को। ऊपर हमारे पास में कौन आ जाता है जी, शेषफल आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास में किस सामने कौन आ जाता है जी, भागफल आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर भाजक कौन था, यहाँ पर हमारे पास में 8, शेषफल हमारे पास में कौन आया है, 3। तो शेषफल की जगह हम कौन बैठ जाएगा, 3 बैठ जाएगा, और भागफल हमारे पास कितना आया जी, 1 आया। तो जो हमारा कितना आ गया, 1। अब इसी को यदि हम सरल करेंगे तो 8 एकम कितना जाएगा जी, 8। ये देखिएगा, और ये जो शेषफल जो रहता है इसके साथ यह कैसा हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा, 3। इसको जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास में 11/3। इस प्रकार से जो है, कैसे, इस प्रकार से हमारा कितना जाएगा, 11/8। इस प्रकार से जो है हम मिश्रित भिन्न को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब फिर इसी को हम किसी भी भिन्न को जैसे हम लिख दें 5 सही 6 के बटे में कितना जाएगा जी, 7। इसको सरल करेंगे, 5 में 25, 25 में 6 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारी कौन सी भिन्न बन जाएगी, विषम भिन्न बन जाएगी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।